स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल गोल विथ पवन पे। दोस्तों आज हम लोग 30 बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उसके आंसर को देखेंगे जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम हेतु बिहार पुलिस बीएसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में एस्पिरिन प्लीहा जो होता है वो रुधिर बैंक का कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है। जो हमारा खून लाल दिखाई देता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल दिखाई देता है। फिर आगे हम लोग दोस्तों देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। लोहा को हम लोग किससे सूचित करते हैं? Fe के द्वारा लोहा को सूचित किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर में एक एंटीक्लोटिंग एजेंट पाया जाता है जिसका नाम हिपेरिन है। हिपेरिन के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी मानव शरीर में खून नहीं जमता है। 5 नंबर पे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा निर्मित होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होता है। लाल रक्त कणिकाओं को का शमशान कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान प्लीहा को कहा जाता है, यानी लाल रक्त कण का मृत्यु, लाल रक्त कणिकाओं का मृत्यु कहाँ पे हो जाता है? एस्पिरिन प्लीहा में लाल रक्त कणिकाओं का क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का सामान्य जीवन काल 120 दिन होता है तथा लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में पाइरुविक अम्ल का क्या होता है? संश्लेषण होता है। किसका होता है? पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। 8 नंबर पे हम लोग दोस्तों देख रहे हैं, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान होता है उसको क्या कहा जाता है? फ्रेनोलॉजी। क्या कहा जाता है? फ्रेनोलॉजी। आगे हम लोग देखते हैं, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। जब हम लोग श्वसन करते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस लिया जाता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कोई गैस पाया जाता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन के बाद क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर उसके बाद अदर तत्व पाए जाते हैं, अदर गैस पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग देख रहे हैं कि जीवित जीवाश्म गैस कौन सा होता है? जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो साइकस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से। जल में जब क्या होता है? मरकरी अधिक मात्रा में घुल जाता है तो उससे किस प्रकार का रोग होता है? मिनी माता रोग होता है। मानव के त्वचा के अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाती है? मानव के त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यूमिस्टिक्स कहा जाता है। फिर उसके बाद आगे हम लोग देख रहे हैं, कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। जिसमें हम लोग कीड़ा कीट पतंग आदि का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? एंटोमोलॉजी कहते हैं। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं 14 नंबर पे, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? लीवर के द्वारा पाया जाता है। लीवर के द्वारा पैदा किया जाता है। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों 15 नंबर पे, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या जो होती है वो 22 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर बनता है। कितने लीटर बनता है? 1.5 लीटर। एक सर जो मूत्र होता है, मूत्र में दुर्गंध का मुख्य कारण क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया पाया जाता है मूत्र में, इसके कारण मूत्र क्या करता है? दुर्गंध देता है। मूत्र दुर्गंध के देता है क्योंकि उसमें क्या होता है? यूरिया और अमोनिया का भी कुछ अंश पाया जाता है जिसके कारण मूत्र में क्या होता है? दुर्गंध होता है। मूत्र का पीएच मान जो होता है, पीएच मान 6 होता है। अब पीएच मान जो होता है उसका खोज कौन किया था? तो सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच मान का खोज किया था। 0 से लेकर 7 तक होता है। 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है। 7 के बाद जो आगे पाया जाता है वो क्षारीय होता है। तो 7 से जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं? अम्लीय बोला जाता है। शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में 310 केल्विन होता है। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? पैरों में पाई जाती है। मानव शरीर का सबसे बड़ी कौन सी हड्डी होती है? फीमर हड्डी होती है, जिसका ना जो कहाँ पे पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज होती है, जो कहाँ पे पाई जाती है? कान में पाई जाती है।
दोस्तों 21 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, दांतों और हड्डियों के संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो दांतों की हड्डियों और संरचना के लिए आवश्यक तत्व जो होता है वो कैल्शियम एवं फास्फोरस होता है। फिर आगे हम लोग 22 नंबर देख रहे हैं क्वेश्चन, फिर रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होता है। ब्लड को क्लोटिंग करने के लिए प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स के द्वारा क्या होता है, हमारा ब्लड क्लोटिंग हो जाता है। और विटामिन के भी क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगर किसी भी व्यक्ति में विटामिन के का कमी होता है, मतलब तब क्या होता है, व्यक्ति का रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिसको हम लोग किस रोग के नाम से जानते हैं, हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति होता है जिसका रक्त का थक्का नहीं जमता, उस रोग को हीमोफीलिया बोलते हैं। हीमोफीलिया को शाही डिजीज के भी नाम से जाना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में हड्डियों की, एक वयस्क मनुष्य में शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 2 से 6 होती है, जबकि बच्चों में 300 से भी अधिक होता है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होते जाता है उसकी हड्डियों का विकास होता है और हड्डी आपस में क्या होती है, जुड़ते चली जाती है। 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। कितनी होती है? 639 होती है। फिर उसके बाद लार है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या होता है? टाइलिन होता है। लार में हमारे क्या कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। लिंग का निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष के क्रोमोजोम से होता है। मतलब अगर महिला और पुरुष दोनों में क्या होता है, क्रोमोजोम पाया जाता है, तो पुरुष में XY क्रोमोजोम पाया जाता है, जबकि महिला में XX पाया जाता है। अगर पुरुष का X और महिला का X मिलता है तो किसका निर्माण होता है? लड़की पैदा होती है। अगर पुरुष का Y मिलता है और महिला का X मिलता है तो किसका, कौन बच्चा जन्म लेता है? लड़का जन्म लेता है। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय होता है, तो मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है, मतलब 4 चेंबर में बटा होता है। फिर उसके बाद आगे हम लोग देख रहे हैं, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? शरीर में गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो मनुष्य का सर्वग्राही रक्त समूह जो होता है AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? AB पॉजिटिव जो होता है वो सर्वग्राही होता है, जबकि O निगेटिव जो होता है वो सर्वदाता होता है। जबकि O निगेटिव क्या होता है? सर्वदाता होता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग अभी बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन को हम लोग देखें, फिर आगे हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियो।